असम राइफल्स के एक डिप्टी कमांडेंट ने हरियाणा सरकार के फैसले को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिसका 7 साल बाद अब जाकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हरियाणा सरकार के एक फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वो सिर्फ एक डिप्टी कमांडेंट ही नहीं बल्कि असम राइफल्स में कार्यरत हर सिपाही के लिए मायने रखता है। और सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में हर राज्य को इस फैसले के अनुसार निर्णय लेने होंगे, जो कि एक अच्छी बात है। दरअसल 7 साल पहले असम राइफल्स के डिप्टी कमांडेंट जसमेर सिंह मलिक को आतंकवादियों के साथ एक मुठभेड़ में विशिष्ट बहादुरी दिखाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। वे आते हैं हरियाणा से और हरियाणा राज्य वीरता पुरस्कार विजेताओं को एक मुश्त नगद पुरस्कार और एन्युटी या वार्षिकी प्रदान करता है। लेकिन इनके 10 लाख रुपए के पुरस्कार और 50,000 रुपए की वार्षिकी के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वे तकनीकी रूप से रक्षा सेवाओं का हिस्सा नहीं थे बल्कि एक अर्धसैनिक बल का सदस्य थे। यानी कि हरियाणा सरकार ने कहा था कि असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है और सरकार का नगद पुरस्कार सिर्फ डिफेंस सर्विसेज के उन पर्सनल्स के लिए हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। इससे पहले भी एक ऐसा ही केस हुआ था कमांडो जसबीर सिंह के साथ, और उस मामले में जो फैसला हुआ था उसे आधार बनाकर इन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार से मिले रिजेक्शन को चुनौती देते हुए ये दलील की थी कि असम राइफल्स एक यूनिक फोर्स है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के कमांड और ऑपरेशनल कंट्रोल के अंतर्गत ऑपरेट करते हैं और होम मिनिस्ट्री द्वारा फोर्स को फंड किया जाता है। उन्होंने कोर्ट में ये भी तर्क दिया था कि उनको जो गैलेंट्री अवार्ड मिला है वो सेना मेडल है। मेरे हिसाब से भी सही बात है, अर्ध सेना मेडल तो था नहीं, और ये सेना मेडल रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना में सेवा के लिए दिया जाता है। ऑफिसर के तर्क से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया और राज्यों को उन्हें नगद पुरस्कार और एन्युटी जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी देखा कि असम राइफल्स वास्तव में आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन है और गैलेंट्री अवार्ड के नोटिफिकेशन में इसे आर्मी के अंतर्गत बताया गया है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। हरियाणा सरकार के सूत्रों ने कहा कि असम राइफल्स के संबंध में पुरस्कार राशि के लिए लंबे समय से विचार विमर्श हो रहा था और आंतरिक रूप से यह माना गया था कि वर्दी के रंग के आधार पर इस तरह के लाभ जारी करने में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नगद पुरस्कार देने के पीछे का कारण किसी विशेष अवार्ड या मेडल के लिए किसी व्यक्ति की बहादुरी को पहचानना था, जिसका उसके पेरेंट सर्विस का टेक्निकल स्टेटस क्या है इससे कोई संबंध नहीं था। कुछ लोगों के अनुसार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए इसलिए देरी हुई क्योंकि पहले राज्य सैनिक बोर्ड सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए ही काम करती थी, लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक एंड अर्ध सैनिक वेलफेयर हर यूनिफॉर्म फोर्सेस के पर्सनल्स पर ध्यान देगी और उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह के दूसरे केसेस में भी मुकदमेबाजी के बिना मुद्दे को हल किया जाएगा। और हम भी चाहेंगे कि असम राइफल्स के जवानों को और ऑफिसर्स को इस तरह की परेशानी किसी भी राज्य में ना हो और अपना हक पाने के लिए इस तरह से 7 साल तक इंतजार करना ना पड़े। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।